कई लोग आपके पीछे आरोप यह लगाते हैं कि आप तेजस्वी यादव से गाइडेड हैं और तेजस्वी यादव को आप पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव आपके पीछे खड़े होते हैं, इसलिए आप इतने उत्साही हैं, इतने निडर हैं और तेजस्वी यादव पीछे से आपके साथ हैं। तेजस्वी यादव आपको कितनी मदद करते हैं और तेजस्वी यादव के आप कितने बड़े फैन हैं? देखिए, सबसे पहले जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों की आवाज कब से उठा रहे हैं। अच्छा। और दिलीप कुमार कब से लड़ रहा है? हम 2016 से लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी राजनीति में कब आए हैं? 2015 में चुनाव, लेकिन उस तरह से तो नहीं थे। 15 में सभी लोग जानते हैं, विधायक बन गए वो अलग चीज है, लेकिन जो उनका अभी का जो रूप है, जो रुतबा है, वो कब से आया है? आप देखिए 2020 चुनाव से अभ्यर्थियों की बातों करना शुरू किया। और कब किए हैं? 2020 में हमने लगातार पटना में कई आंदोलन किया। दरोगा भर्ती में धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ। हमने अपने शादी के कार्ड पे लिखवा दिया था कि सीबीआई जांचो पेपर लीक। मैं शादी के कार्ड पर आता हूं, इसलिए भी लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव आपको पसंद करते हैं और आप तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। मैं शादी के कार्ड पर आता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव का समर्थन आपको प्राप्त रहता है? तेजस्वी यादव आपकी मदद करते हैं या तेजस्वी यादव मदद नहीं करते हैं? आंदोलन जो खड़ा होता है वो दिलीप का होता है और बिहार के छात्रों का होता है। देखिए, तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन में कभी कोई मदद नहीं की है। कभी कोई मदद नहीं? कभी नहीं, एकदम तनिक सा भी नहीं। न कोई आर्थिक, न कोई राजनीतिक, न सामाजिक। न आर्थिक, न सामाजिक, न नैतिक, कोई समर्थन नहीं कभी। जो भी आंदोलन हुआ है हम लोग का अपना हुआ है। किसी भी, तेजस्वी यादव हो या कोई भी नेता हो बिहार, किसी भी नेता से हम लोग गाइडेड नहीं है और न ही किसी भी नेता का कोई सपोर्ट रहता है। और इसलिए तो हम विरोध भी करते हैं ऐसे लोगों का कि जो युवाओं की बात करते हैं और जब युवाओं पे लाठीचार्ज होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन का सपोर्ट करते या तेजस्वी यादव जी के कहने पे हम आंदोलन करते तो उनकी सरकार में हम आंदोलन नहीं करते। सबसे बड़ा ये देखने वाली बात है, जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो दिलीप कुमार आंदोलन नहीं करता, चुप रहता। आपको हम डेट भी याद दिला देंगे, 31 अगस्त 2022 को यही ये पटना कॉलेज से हम लोग आंदोलन किए। 25,000 करीब स्टूडेंट था और हाईकोर्ट से आगे बढ़े तो लाठीचार्ज, उसमें हमें चोट लगी थी और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए थे, एक शब्द नहीं बोले। तो तेजस्वी चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी साध लिए। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ। उस समय भी हमने 4 जनवरी 2023 को आंदोलन किया। लेकिन दिलीप, आरोप एक यह भी है कि जब तेजस्वी यादव का जन्मदिन आता है तो आप बधाई देते हैं, शादी का मुबारकबाद भी देते हैं, तो तेजस्वी से आपका प्रेम दिखता है। लेकिन दूसरी ओर आप बिहार रिजेक्ट सीएम नीतीश शेयर करते हैं। आप सीएम नीतीश कुमार के वीडियो कितने डिसलाइक किए गए इसे शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव दिखता है ना? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है जी। आप अभी मेरा फेसबुक देख लीजिए। इस साल हमने अगर बधाई दिया हो तेजस्वी जी को या शादी पे कुछ नहीं किया है। आप बधाई देना बंद कर दिए? नहीं दिए, देख लीजिए। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है तो नीतीश कुमार जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों के भी जन्मदिन पे बधाई हम देते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जब देते हैं तो सबको बधाई देते हैं, नहीं तो किसी को नहीं, किसी को नहीं। अब ये सिचुएशन की बात होती है। मान लीजिए उस समय अगर हमको एकदम ये है कोई आंदोलन वगैरह नहीं है तो लगता है तो बधाई दे दिया। अब आंदोलन में भी तुमको ये भी ध्यान नहीं रहता किसका जन्मदिन है, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है और पूरी तरह निष्पक्षता के साथ मैं लड़ता हूं। और इसका हमें नहीं लगता जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं सही होगा। अब आप किसी के लिए जान भी दे दीजिएगा तो भी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें राजनीति था इसलिए जान दे दी। आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये तो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज। आपने शादी के कार्ड की बात की थी, वह भी अनोखा था। जी बिल्कुल, वह भी अनोखा था और तेजस्वी यादव ने इसे शेयर भी किया था। लेकिन क्यों किया था ये सबसे बड़ा सवाल है। जवाब दीजिए। क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता, बिल्कुल। अभी अगर मैं कोई कार्ड पे इस तरह लिखा दूं तो अभी तो फिर तेजस्वी जी विपक्ष में फिर शेयर कर। अच्छा, लेकिन जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे अगर उस समय कुछ ऐसा करते तो बीजेपी वाले के करते। आप देखिए विजय सिन्हा जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, जब वो विपक्ष में थे जनवरी तक तो थे ना, 24 जनवरी से पहले विपक्ष में थे, तो जब भी हम आंदोलन करते थे वो लोग समर्थन करते थे, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। जो बात हम बोलते थे वही मीडिया में वो बोलते थे। एक 2 बार तो हमारे आंदोलन में विजय सिन्हा जी आ गए, जबकि हम किसी को बुलाए नहीं, डाक बंगला चौराहा पे और बीपीएससी ऑफिस के आगे, जबकि हम किसी नेता को नहीं बुलाते, हाथ जोड़ के विनती करते कि आप लोग अपने स्तर से आंदोलन कीजिए, हमारे आंदोलन में नहीं आइए। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। जो भी विपक्ष में रहते हैं तो वो तो कोई भी आंदोलन होगा सरकार के विरोध में तो वो तो उसमें अपना चाहेंगे अगर राजनीतिक रोटी से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आकर अभ्यर्थियों के आंदोलन में भाषणबाजी करे तो ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यही लोग जब सरकार में थे तो हम लोग के ऊपर लाठी चलाए थे, चाहे कोई भी नेता आरजेडी के गए। मतलब तेजस्वी ने भी लाठियां चलवाई है? बिल्कुल चलवाई है।
अगर तेजस्वी जी हमारे आंदोलन का सपोर्ट करते तो जब सरकार में थे तो हमें लाठी नहीं खानी पड़ती, बिल्कुल। हमें थाना में 8 घंटा 10 घंटा नहीं रहना पड़ता, टॉर्चर नहीं होना पड़ता। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है। और आज भी आप देखिए, जब हम जेल गए हैं 6 तारीख को हम जेल गए, एक भी ट्वीट या पोस्ट दिखा दीजिए तेजस्वी यादव जी का जिसमें उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो आरजेडी आंदोलन करेगी। अब तक कितनी बार तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है आपकी? मेरी मुलाकात 2 बार हुई है। 2 बार हुई है। अभी 2020 में ही हुई। 2020 में हुई। 2020 में बिल्कुल। तेजस्वी यादव, चूंकि आप छात्र नेता हैं, आपसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मैं अपने चाचा नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहता हूं तो पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन जब बीजेपी वाले साथ होते हैं तो पेपर लीक होता है। क्या यह दावा सच है कि तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? जी बिल्कुल गलत है ये। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हमने तो कई बार, आप देखिए मार्च अप्रैल जब चुनाव लोकसभा का चल रहा था, हमने कई बार फेसबुक ट्वीट पर इस चीज को लिखा है, जब वो चुनाव में भाषण देते थे कि हमारे 17 महीने की सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। मैंने दो चीज का खंडन किया कि 17 महीने में 5 लाख वैकेंसी भी नहीं आई, तो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी कैसे दे दिया। और ये पेपर लीक की बात जो करे कि हमारे समय में नहीं हुआ, तो मैं डेट के साथ मैंने बता दिया कि जब ये सरकार में थे पेपर लीक इनके सरकार में भी हुआ। 1 अक्टूबर 2023 बिहार सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। एसके सिंगल उस समय थे, उनको हटाना पड़ा, तो उस समय पे तेजस्वी जी चुप थे, उनके सरकार में पेपर लीक हुआ। बीएसएससी सीजीएल 3 23 दिसंबर 2022 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी उन्हीं की सरकार में। उसके बाद 2023 में आप देखिए मार्च में इसका एग्जाम हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, ऑनलाइन परीक्षा हुई। जुलाई अगस्त में एलआरसी अमीन बहाली का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ।